अल-फातिहा अला रूहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या दाफ़िअल बला'i वल वबा'i वल क़हरि वल मर्ज़ि वल अलम बिइज़्निल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या मुहल्लिलु बिइज़्निल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मोहतरम बाविक़ा उलमाए मिल्लत इस्लामिया, बानियान जलसा, हाज़रीन बस, मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, अल जामिअतुल इस्लामिया रज़ाउल उलूम के सालाना दस्तार बंदी के मौके पर तशरीफ लाने वाले जुमला हज़रात, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, आज के तलबा, कल के हुफ़ाज़ो उलमा, मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज जुमला उलमाए अहले सुन्नत, बिलखुसूस विक़ारे गिरामी क़द्र जनाब मोहतरम मौलाना मोहम्मद ईसा मिसबाही साहब, विक़ारे गिरामी क़द्र मौलाना शहजाद आलम साहब व विक़ारे गिरामी मौलाना मुफ्ती इरशादुल हक़ साहब, मौलाना अज़हरुल क़ादरी साहब और नाज़िम इजलास मोहम्मद मुज़क्किर साहब और जुमला हाज़रीन बस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सलाम करना है सुन्नत और सलाम का जवाब देना है वाजिब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मालूम हुआ कि आपके ये बस पिट्टा है जी, हसनपुर टोला। बस पिट्टा हसनपुर में एक मर्तबा नहीं 2 मर्तबा सलाम करना पड़ता है, तब लोग सोच समझ कर जवाब देते हैं। अल्लाह ताला आपको शाद और आबाद सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका क़ुव्वत हाफ़िज़ा भी बहुत तेज हो गया, याददाश्त बहुत तेज है, मेमोरी बहुत अच्छी हो गई, इसलिए कि आप एक मदरसे के कैंपस में, मदरसे के इजलास में उलमा की मौजूदगी में बैठे हुए हैं, तो उलमा की बरकतों से आपका क़ुव्वत हाफ़िज़ा अल्लाह ने बहुत तेज कर दिया। अब मैं सोचता ये हूँ कि ऐसी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी तूल व तवील तक़रीरें आपने समाअत फरमाई कि मुझे एक साहब कहने लगे कि साहब जब मौलाना के हाथ में माइक आ जाता है तो वो छोड़ना नहीं चाहता, तो मैं अपने ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लूँगा। मुझे आज भी किसी ने कहा कि देखिए माइक हाथ में आ गया छूटेगा नहीं, तो मैं अपने ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लूँगा कि माइक हाथ में आ गया तो छोड़ना ही नहीं चाहता। मौलाना अज़हरुल क़ादरी साहब ने आपसे तलब किया, अपने लिए नहीं मदरसे के, और ये कोई बुराई नहीं है कि ये चंदा कर रहे हैं। मैं तो इनको आज से नहीं 40 साल से देख रहा हूँ चंदा करते हुए, और ये अपने लिए नहीं करते, जो कुछ करते हैं मदरसे के लिए, मस्जिद के लिए।
तो मैं जब इनको देखता हूं तो मुझे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद याद आ जाते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। अब आपको यहां सामने आके बैठना पड़ेगा। मैं जब जब इनको देखता हूं, हालांकि ये आपके इलाके के बड़े आलिम, ये बेचारे अपना हाथ फैलाते आपसे मांगते। जब ये आपसे तलब कर रहे थे तो मैं वहां बैठा कमरे में, तब भी मुझे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद याद आया। सुभान अल्लाह, बेशक। आप सोचते होंगे यार इस चंदे का ताल्लुक मुफ्ती आज़म हिंद से क्या है? आप सोच रहे कि नहीं सोच रहे कि मैंने मदरसे के लिए मांगा, इस मांगने में आपके देने में हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का कहां से ताल्लुक आ गया? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अपने घर में तशरीफ फरमाए, रौनक अफरोज हैं, बैठे हुए, दरवाजे पर दस्तक हुई, मालूम हुआ कि एक साइल है, सवाल कर रहा है। देने में कुछ देर हो गई, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने देखा, बैठे बैठे फरमाया, दिए की रोशनी महशर। क्या कहा? दिए की रोशनी महशर तक। किसी की समझ में ये बात नहीं आई कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ये क्या फरमा रहे हैं कि दिए की रोशनी महशर तक। किसी ने सवाल किया, हुजूर हम शबे विलादत रसूल जो दिए जलाते हैं, आप क्या जलाए जाते हैं? चिराग नहीं जलाए जाते। हमारे यहाँ शबे विलादत दिए रोशन किए जाते हैं, शबे मेराज सारी रात दिए रोशन किए जाते हैं, और 15वीं शाबान को शबे बारात में भी दिए रोशन किए जाते हैं। किसी ने सवाल किया, कहा हुजूर हम जो शबे विलादत दिए रोशन करते हैं, दिए जलाते हैं, क्या इस दिए की रोशनी महशर में नजर आएगी? हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया, उस दिए की नहीं, इस दिए की, इस दिए की जो तुमने यहां दिया, मदरसे के नाम पर दिया, दीन के नाम पर दिया, इस्लाम के नाम पर दिया, मजहब के नाम पर दिया, मदरसे के नाम पर दिया, मस्जिद के नाम पर दिया, तोलबा को दिया, उलमा को दिया, गुरबा को दिया, मसाकीन को दिया, यतीमों को दिया, बेवाओं को दिया, जो तुमने यहां दिया, इस दिए की रोशनी महशर में नजर आएगी। सुभान अल्लाह, बेशक। तो आपने जो दिया, जितना दिया, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के कौल के मुताबिक आपके इस दिए की रोशनी आपको महशर में नजर आएगी। सुभान अल्लाह, बेशक। अब मैं सोचता ये हूं कि मैं कोई लंबा चौड़ा खुतबा पढ़ता अरबी में, वक्त वैसे ही बहुत कम है, मुझे कहा कि 2:30 बजे बिल्कुल ही इख्तिताम कर देना है। अब मैं कोई लंबा चौड़ा खुतबा पढ़ता तो मुफ्ती इरशादुल हक साहब ने भी मुख्तसर खुतबा पढ़ा, मौलाना अजहरुल कादरी साहब ने भी खुतबा पढ़ा, तो मैंने इनसे खुतबा मुस्तार ले लिया और अपनी तकरीर के लिए किसी आयत का इंतखाब नहीं किया। अभी मौलाना इरशादुल हक साहब ने इहदिनस सिरातल मुस्तकीम तिलावत किया, मैंने इनसे वो भी मुस्तार ले लिया ताकि वक्त बच जाए। तो ये उलमा तलबा दस्तारे हिफ्ज़ क़िरात दारुल उलूम इस्लामिया, दारुल उलूम अरबिया रज़ाउल उलूम के 13 तलबा की दस्तार है, दस्तारे हिफ्ज़। मुझसे एक जगह सवाल हुआ कि हुजूर ये मदरसे के तलबा जब कुरान पढ़ते हैं, मदरसे में बैठ के तो हिलते बहुत। जी मौलाना, मुझे कहा कि ये इतना झूमते क्यों हैं? इतना हिलते हैं, इतना हिलते हैं, हिलते हिलते ये कुरान पढ़ते और हिलते हैं, झूमते हैं। मैंने कहा ये हिलते नहीं है,
ये झूमते हैं, क्या हिलने में और झूमने में क्या फर्क है? मैंने कहा कि आपने मदरसे के तलबा को तो हिलते हुए देख लिया, मस्जिद के इमाम को तो आपने तिलावत कुरान करते वक्त हिलते हुए देख लिया, मगर आपने अपनी वालिदा माजिदा को अपने घर में जानमाज पर बैठकर कुरान की तिलावत करते हुए झूमते हुए नहीं देखा। हमने देखा कि हमारी वालिदा जब तिलावत करती थी तो वो आहिस्ता आहिस्ता झूम। हमने अपने खानदान की मस्तूरात को देखा कि जब जब वो तिलावत कुरान करती तो वो झूमती। मैंने पूछा क्या तुमने अपने घर में अपनी वालिदा को नहीं देखा? नहीं, हाँ हमारी वालिदा भी झूमती। तो मैंने कहा बस समझ में आ गई बात। मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई, इक़रा पहली वही नाजिल हुई, वही इलाही लेकर आए जिब्रील अमीन, कलाम इलाही लेकर आए जिब्रील अमीन, कुरान करीम लेकर आए जिब्रील अमीन। कहा इक़रा, इतना कहना था कि मेरे मुस्तफा झूमने लगे। अब तिलावत कुरान करते हुए झूमना ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत है। सुभान अल्लाह। बेशक लोगों को मदारिस पर एतराज करने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढना चाहिए, तो उन्होंने कुछ नहीं मिला तो यही कहा कि ये हिलते क्यों? तिलावत कुरान के वक्त झूमते हैं, ये कुरान की बरकत। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये इन्होंने मेहनत की। आपके मदरसे में कई साल का कोर्स है हाफिज कुरान का? 3 साल। दारुल उलूम अरबिया रज़ाउल उलूम में ये आ गए। 3 साल इन्होंने मेहनत की और 3 साल मेहनत इन्होंने की और दारुल उलूम अरबिया रज़ाउल उलूम के असातिज़ा ने इन पर मेहनत की और अपनी कोख से इल्म का दूध पिलाकर इल्म पर परवान चढ़ा दिया, हाफिज कुरान बना दिया। ये 3 साल की मेहनत है। अगर ये मदरसे में दाखिला ना लेते, मदरसे में दाखिल ना होते तो सीतामढ़ी के बस स्टैंड पे चाय गरम चाय गरम चाय गरम करते होते, या पता नहीं कौन से खेत में ये हल जोतते होते। ये मदरसे का कमाल है कि ये मदरसे में दाखिल हो गए, मदरसे में इन्होंने दाखिला ले लिया। अब इनका मकाम क्या हो गया? इनका मकाम ये हो गया, इनका मनसब भी हो गया कि हाफिज कुरान हो गए। जब ये हाफिज कुरान हो गए तो आप पीछे हो गए, ये आगे हो गए। अब ये आपके इमाम हो गए, मोहल्ले के इमाम हो गए, मस्जिद के इमाम हो गए। अब जिसने पढ़ाया है वो उस्ताद भी अगर आ रहा है तो वो ये नहीं कह रहा है कि पीछे अपने शागिर्द के अल्लाह अकबर, वो भी कह रहा है कि पीछे इमाम के अल्लाह अकबर। बाप आ रहा है वो भी कह रहा है पीछे इमाम के। भाई आ रहा है वो भी कह रहा है पीछे इमाम के। उस्ताद आ रहा है वो भी कह रहा है पीछे इमाम के। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ जिंदगी में इनका ये मकाम है, मनसब है, इतना बड़ा मकाम हो गया। अगर 3 साल मेहनत की है कि आप पीछे हो गए, ये आगे हो गए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ जिंदगी ही में इनका मकाम नहीं है, एक हाफिज कुरान का मकाम ये है, मनसब ये है कि जब उसका इंतकाल हो जाता है, जब वो जमीन में जाता है, तब भी उसका बहुत बड़ा मकाम होता है, बहुत बड़ा मनसब होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज ये अदियाने बातला, फिरक़ाए बातला, गुस्ताखाने औलिया, गद्दाराने खुदा, बाग़ियाने रसूल, ये जितने देवबंदी वहाबी कादियानी मौदूदी चकरालवी अहले हदीस अहले कुरान, ये जितने गुस्ताख होते हैं, ये कहते हैं कि इंसान जब जमीन में जाता है तो जमीन इंसान के जिस्म को गला देती है, सड़ा देती है, खा जाती है, फना कर देती है। ये इतने जरी हो गए बदतमीज, ये इतने गुस्ताख हो गए कि इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मोहम्मद या अली जिसका नाम है मरकर मिट्टी में मिल गए। यहाँ तक इन्होंने कह दिया।
ये अपनी सारी एनर्जी इसी बात पर वेस्ट कर रहे हैं कि इंसान जब जमीन में जाता है तो जमीन इंसान के जिस्म को गला देती है। अब जो बात इन लोगों को रूह वालों के लिए कहना चाहिए थी, वही बात इन्होंने हाफिज कुरान पर फिट की, वही बात इन्होंने रूह वालों पर फिट की, वही बात इन्होंने रूहानियत वालों पर फिट की, वही बात इन्होंने वलियों पर फिट की, और वही बात इन्होंने नबियों पर भी फिट कर दी। नहीं चलेगी। नबी का मकाम और है, वली का मकाम और है, रूह वाले का मकाम और है, रूहानियत वाले का मकाम और। सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह। और एक हाफिज कुरान का मकाम और। मुझे बहुत पुरानी बात एक याद आई। मैं 1975 में अपने वालिद माजिद हुजूर रेहाने मिल्लत के साथ मध्य प्रदेश के दौरे पर गया। मध्य प्रदेश में एक शहर है उज्जैन, उन्होंने वहां तकरीर की। मेरे वालिद, चूंकि मेरे वालिद की उम्र बहुत कम हुई, उन्होंने एक तकरीर फरमाई और तकरीर में उन्होंने कहा कि बिहार में एक जिला है औरंगाबाद, औरंगाबाद जिले में एक कस्बा है बारागढ़। अब वो तो मुझे नहीं मालूम है ना, बारागढ़ औरंगाबाद जिले में। फरमाया औरंगाबाद जिले बारागढ़ में एक अनपढ़ थे, अनपढ़, जिन्होंने कभी मदरसे का मुंह नहीं देखा, जिन्होंने किसी की आगे जाने में अदब तय नहीं किया, जिन्होंने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी, जो बिल्कुल अनपढ़ थे, मगर उनका ईमान ऐसा बना दिया गया था, उनका ईमान ऐसा बना दिया गया था कि कितने पढ़े लिखे लोग उनके आगे जानी अदब तय करते हुए नजर आते थे। कितने पढ़े लिखे लोग उनके आगे जानी अदब तय करते थे। वो अनपढ़ थे, बिल्कुल अनपढ़। किसी मदरसे में उन्होंने नहीं पढ़ा, किसी स्कूल में उन्होंने नहीं पढ़ा, वो बिल्कुल अनपढ़ हैं। मगर वो सुबह सवेरे उठ जाते, फज्र की नमाज अदा करते, और फज्र की नमाज अदा करने के बाद वो कुरान खोलते, और कुरान खोलकर वो कुरान की तिलावत करते। मैं चूंकि छोटा था तो मेरे जहन में ख्याल आया, या अल्लाह, जब वो अनपढ़ थे तो कुरान की वो फसीह बलीग अरबी कैसे पढ़ते? कुरान की अरबी, वो अनपढ़ है मगर पढ़ते हैं। या अल्लाह, कैसे पढ़े? वो मेरे वालिद माजिद हुजूर रेहाने मिल्लत ने फरमाया कि वो कुरान खोलकर बैठ जाते और कुरान की तिलावत करते, और कुरान की तिलावत वो इस अंदाज से करते थे कि खुदा की कसम वो हर सतर पर ईमान की बात करते थे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हुजूर रेहाने मिल्लत ने कहा था कि वो अनपढ़ बारागढ़ के रहने वाले वो कुरान की सतर पर उंगली फेरते और कहते, ए अल्लाह, इस सतर में जो तू फरमा रहा है वो सच फरमा रहा है। दूसरी सतर पर उंगली फेरते और कहते, हे अल्लाह, इसमें जो तूने फरमाया वो भी सच फरमाया। तीसरी सतर पर उंगली फेरते और कहते, हे अल्लाह, इसमें जो तूने फरमाया वो भी सच फरमाया। इस पर भी मेरा ईमान, इस पर भी मेरा ईमान, इस पर भी मेरा ईमान, इस पर भी मेरा ईमान। थे तो वो अनपढ़, मगर हर सतर पर वो ईमान की बात कर रहे थे। कहना चाहता हूँ कि जब उनका इंतकाल हुआ तो ऐसा नहीं है कि बारागढ़ के कब्रिस्तान में कब्रों की कमी हो, लेकिन यही कब्र ऐसी है कि इस कब्र से जो मिट्टी मस कर गई है वो मिट्टी खुशबूदार हो गई है, जो पौधे वहाँ उगाए हैं वो खुशबूदार हो गए हैं, जो घास वहाँ उगाई है वो घास खुशबूदार हो गई है। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक अनपढ़ जब अखलास के साथ कुरान की तिलावत कर रहा है तो जिंदगी में जो उसका हाल है वो तो है ही, इंतकाल के बाद भी उसका मकाम ये है कि उसकी कब्र से जो मिट्टी मस कर जाए वो खुशबूदार हो जाए, जो घास उग जाए वो खुशबूदार हो जाए, जो पौधे उग जाए वो खुशबूदार हो जाए। जब एक अनपढ़ का ये हाल है तो पढ़े लिखों का हाल क्या होगा?
जब एक अनपढ़ का ये हाल है तो मुफ्ती आजम का आलम क्या होगा? जब मुफ्ती आजम के हाल का अंदाजा नहीं लगा सकते तो आला हजरत का मकाम क्या होगा? ख्वाजा गरीब नवाज का मकाम क्या होगा? गौसे आजम का मकाम क्या होगा? सुभान अल्लाह। पढ़ के मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये मदरसे में आ गए, हाफिज कुरान हो गए, मकाम क्या हो गया? आप पीछे हो गए, ये आगे हो गए। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये अदियाने बातला ये कहते हैं कि इंसान जब जमीन में जाएगा तो जमीन इंसान के जिस्म को गला देती है। आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जमीन में ये ताकतो कुव्वतो तवानाई वदिया फरमाई है कि इंसान जब जमीन में जाता है तो जमीन इंसान के जिस्म को गला देती है। अगर कोई हाफिज कुरान हो गया, अगर 30 पारे कुरान के उसके सीने में महफूज हो गए, अब जब वो जमीन में जाता है तो जमीन से ये ताकतो कुव्वतो तवानाई सल्ब कर ली जाती है कि हाफिज कुरान के जिस्म को गलाए, चढ़ाए, खाए, फना करे। अब क्या करती है जमीन? हाफिज कुरान के जिस्म की हिफाजत करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ मिल्लत कॉन्फ्रेंस। जमीन हाफिज कुरान के जिस्म की हिफाजत करती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब जमीन हाफिज कुरान के जिस्म की हिफाजत कर रही है तो साहिब कुरान का आलम क्या होगा? जब जमीन हाफिज कुरान के जिस्म की हिफाजत कर रही है तो साहिब कुरान का आलम क्या होगा? साहिब कुरान के जिस्म की जमीन कैसी हिफाजत कर रही होगी? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, खुदा की कसम, जमीन का वो हिस्सा जो मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस जिस्म नास से मस कर गया है, जमीन का वो हिस्सा अर्श आज़म से भी अफजल होगा। ये लोग जब हाफिज कुरान के हाल का अंदाजा नहीं लगा सकते, जब साहिब कुरान के हाल का अंदाजा नहीं लगा सकते, तो साहिब कुरान जिसके बतने मुबारक में, जिसके रहमे मुबारक में 9 महीने तक जलवा कर रहा हो, वो सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके जिस्म की भी जमीन हिफाजत कर रही है। सऊदियों के ये सऊदी बेकलमा है तो यहूदी और बाकलमा है तो सऊदी। मैंने एक मर्तबा इस नाहंजारे मुतलक का एक इंटरव्यू पढ़ा, अमेरिका गया हुआ था, मैं तो उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, क्राउन प्रिंस। समझ गए कि नहीं समझ? अब भी नहीं समझोगे तो कब समझोगे? समझ कर समझ को समझो। समझना भी एक समझ है जो लाख समझाए पर ना समझे। मेरी समझ में वो ना समझ है, समझो मेरी बात को। इन्होंने कहा, पूछा अमेरिका में इनसे कि मुसलमानों पर यहूदी बहुत जुल्म कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा, मैं क्या कहूं, मैंने खुद इथोपियन यहूदी मां का दूध पिया। क्या कहा? मैंने खुद इथोपियन यहूदी मां का दूध पिया है। गोया इथोपिया की यहूदिया आपकी मां है। जाहिर है कि आप इस्राइल के चेले हैं और इस्राइल के बिठाए हुए हैं, तो इस्राइल कितना ही जुल्म कर ले, आप कोई जवाब दे ही नहीं सकते।
खामोश बैठे हुए हैं, मुसलमान मर रहे हैं, कट रहे हैं, लेकिन पूरी अरब दुनिया से कोई मतलब नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ए लोगों, अल्लाह तबारक तआला हमें और आप सबको एक बनाए, नेक बनाए, हम में इत्तेहाद अता फरमाए, इत्तेफाक अता फरमाए और अपने रसूल की वफादारी में जिंदगी अता फरमाए और रसूल ही की वफादारी में मौत अता फरमाए। वक्त तो ये दस्तार का था, दस्तार की जाती पहले, उसके बाद तकरीर होती, मगर आप लोग इतने सीधे नहीं हैं। दस्तार के बाद आपके अंदर जो इंतशार पैदा होता है ना, वो हमने देखा है। आप जलसा ही खा जाते हैं दस्तार के बाद। एक दस्तार बंदी तालिब इल्म के सर पे रखी गई तो हार डालने का इतना होड़ लग जाती है, लोग चाहते पहले हम डाल दें, चाहे पगड़ी ही खुल जाए, अमामा खुल जाए, उसकी परवाह नहीं है, पहले हम हार डालें। इसलिए मैंने कहा कि अगर जलसा बचाना है तो दस्तार बाद में होगा। मुझे कहा गया कि बहुत से लोग मुरीद होने के लिए आए हुए, मेरे पास भी फोन आए कि मुरीद होना है, हजरत कहाँ मुलाकात होगी। मैंने बताया वही बसपिट्टा में, वही बहुत से लोग मुरीद होने के लिए आए हुए। तो अब मैं भी इतना सीधा नहीं कि माइक अब मैं मौलाना ईसा को दे दूं या मौलाना अजहर को दे दूं। अब माइक अगर एक मरतबा मेरे आगे से हट गया तो जिसके हाथ में जाएगा वो 10 मिनट खा जाएगा। तो वो 10 मिनट बचाने के लिए मैं माइक नहीं छोड़ूंगा। अपना सारा काम पूरा करके मैं माइक आपकी खिदमत में पेश करूंगा। जो लोग मुरीद होने के लिए आए हैं तो उलमा से आप पूछिए कि मुरीद होने के लिए हाथ में कपड़ा, रुमाल, चादर होना जरूरी है? तो ये उलमा आपको बताएंगे कि नहीं, मुरीद होने के लिए हाथ में रुमाल, चादर, कपड़ा होना जरूरी नहीं है, बल्कि मुरीद होने के लिए दिल का इरादा होना जरूरी है। तो अब तक जो हजरात मर्द, जन, बच्चा, बूढ़ा, जवान, तालिब इल्म, आलिम इल्म, अगर अब तक किसी सुन्नी सही अकीदा पीर का मुरीद नहीं हुए तो वो लोग मुरीद होने की नियत करें। और जो लोग पहले किसी भी सुन्नी सही अकीदा पीर से मुरीद हो चुके हैं तो आला हजरत फाज़िल बरेलवी अपने वालिद माजिद इमामुल उलमा बहरुल उलूम हजरत नकी अली खान के साथ मारहरा शरीफ तशरीफ ले गए। तो सैयदना शाह आले रसूल ने आला हजरत को मुरीद किया। जो अल्फाज आला हजरत को सैयदना शाह आले रसूल ने पढ़वाए, वही अल्फाज हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने मुझ फकीर को पढ़वा कर सिलसिले क़ादिया में दाखिल फरमाया था। ये हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की जुबान फैज़ तर्जमान की बरकत थी कि वो अल्फाज मुझे याद हो गए, आज भी याद है। आज मैं आपको सिलसिले क़ादिया में दाखिल करते वक्त वही अल्फाज पढ़वाने जा रहा हूँ। तो बरकतों के हुसूल की नियत से, निअमतों के नुज़ूल की नियत से, शिफाओं के ज़ुहूर की नियत से और इल्म नाफ़े के हुसूल की नियत से आप तमाम हज़रात मर्द ज़न, बच्चा, बूढ़ा, जवान, तालिब इल्म, आलिम इल्म सब वो अल्फाज पढ़ने, दोहराने, विर्द करने जो आला हज़रत ने अपने पीरो मुर्शिद से पढ़े थे। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बारका व सल्लम। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, दिले मारा कुन मुस्तकीम बहक़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह, तेरी बारगाह में हम तौबा करते हैं अपने तमाम पिछले सगीरा व कबीरा गुनाहों से। या अल्लाह, मेरी तौबा
कबूल फरमा, आगे नेकियों की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, बुराई से हम बचते रहेंगे, खासकर बदअकीदों से हम दूर रहेंगे, सुन्नियों के सच्चे मजहब पर हम कायम रहेंगे। या अल्लाह, मुझे इल्म नाफ़े अता फरमा। या अल्लाह, तेरी बख्शी हुई तौफीक से नमाज, रोजा, हज व ज़कात, जुमला फराइज़ इस्लाम उनके वक्तों पर हम अदा करते रहेंगे। या अल्लाह, मुझे अपनी कुदरत से खैर व बरकत अता फरमा। या अल्लाह, मेरी जिंदगी से, मेरे घर से, मेरे इलाके से जुमला सय्यारगान की नहूसतों को दूर फरमा, अपनी बरकतों का नुज़ूल फरमा। या अल्लाह, मैंने अपना हाथ पीराने पीर दस्तगीर हजरत सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु के दस्ते पाक में दिया। या अल्लाह, मुझे गौसे आज़म के गुलामों में, उनके शहदाइयों में, उनके आशिकीन में, उनकी कनीजों में, उनके मुरीदों में मुझे कबूल फरमा। या अल्लाह, क़यामत के दिन मेरा हश्र व नश्र गौसे आज़म के गिरोह में फरमा और उनके झंडे में उठा। आमीन आमीन आमीन। दुआ दस्तार के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आप सभी हजरात इंतहाई इत्मीनान व सुकून के साथ तशरीफ़ रखें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हज़रत की दुआ दस्तार के बाद होगी। उनकी दुआ से अपने लिए बरक़ात को समेटिए और इत्मीनान व सुकून का इजहार करें। अब